जय गुरुदेव। समय का संदेश। संत सेवा के द्वारा एक दूसरे का कर्म कर्जा अदा करवा देते हैं। सेवा और भजन ये मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। सभी लोगों का सेवा से क्या होता है, कर्म कटते हैं, एक दूसरे का लेना देना अदा होता है। कर्जा अदायगी किसको कहते हैं? कर्जा अदायगी जिसको कहते हैं, रुपए पैसे का कर्जा अलग होता है और कर्मों का कर्जा अलग होता है। कर्म कर्जा जिसको कहते हैं, रुपया पैसा का लेना देना तो लोग मदद करके उतरवा देते हैं। कोई रिश्तेदार हो, परिवार हो, खानदान का हो, मदद कर देता है। लेकिन कर्म कर्जा मदद से नहीं उतरता है और कर्म कर्जा कोई लेने देने के लिए भी तैयार नहीं होता है, क्योंकि मालूम भी रहता है कि इस कर्जे का कितना हमको भोगना पड़ेगा, कितना हमको देना पड़ेगा। इसलिए कोई लेने को तैयार नहीं होता है। लेकिन जो जानकार होते हैं, जिनको संत महात्मा सतगुरु कहते हैं, वे जब आते हैं तो उनको कर्म कर्जा अदा कराने का तरीका मालूम रहता है। वे सेवा के द्वारा एक दूसरे का कर्जा अदा करा देते हैं। सत्संगी जिस भी कार्यक्रम में जाएं तो आत्मनिर्भर बन करके जाएं। देखो अब जैसे ये कार्यक्रम हुआ दीपावली का, बहुत पहले लोग आ गए थे और यहाँ तैयारी करा दिए, आपके लिए लैट्रिन बना दिए, पानी की व्यवस्था कर दिए, बिजली लगा दिए, छाया कर दिया, बिछा दिया और आप आए, बैठ गए और वहाँ पर आपने सत्संग सुना। फिर उसके बाद जब भूख लगी तो भंडारे में चले गए, खा लिया, जलपान कर लिया, सोच के लिए चले गए। तो इसमें एक दूसरे का लेना देना अदा हुआ, लेना देना अदा होता है। अब ये सत्संगियों को चाहिए कि जब किसी भी कार्यक्रम में जाएं तो आत्मनिर्भर बन करके जाएं। आत्मनिर्भर किसको कहते हैं? किसी के भरोसे ये ना कहें कि हमको बिछाने के लिए देगा, हमको ओढ़ने के लिए देगा, हमको बना करके देगा, तब हम खाएंगे। ये ना रहे। स्वयं का अपना, जरूरत भर का अपना, खुद का सामान रहे। कुछ खाने पीने का झोला भी अपना बैग में पड़ा रहे। मान लो देर हो जाए, समय से ना मिल पाए, तो अपना कुछ खा पी लिया, पेट में डाल लिया। सेवा से कतराना नहीं चाहिए। सेवा का बहुत बड़ा फल मिलता है। आपको समझने की ज़रूरत है। बहुत से लोग सेवा से कतराते हैं कि हम सेवा क्या करें, हम तो सत्संग सुनने के लिए आए हैं, बुलाए गए हैं, हमको सेवा से क्या मतलब है। सेवा करने वालों का काम अलग है, उनकी ड्यूटी लगी हुई है, वे तो करेंगे ही। ये सत्संगियों में नहीं होना चाहिए, ये परमार्थियों में नहीं होना चाहिए। उसमें हाथ बंटाना चाहिए। जो भी काम चल रहा हो उसमें हाथ बंटाना चाहिए। चाहे वो सफाई का हो, चाहे भंडारे का हो, चाहे पानी बिजली का हो,
उसमें सहयोग करना चाहिए। आप समझो, मान लो घर में आप रहते हो, बच्चे आपके नहीं हैं घर में, तो बच्चे नहीं रहते हैं तो पका करके खाते हो कि नहीं खाते हो? अपना पेट भरते हो कि नहीं भरते हो? ऐसे ही समझना चाहिए। सेवा मांगी जाती है, सेवा खोज करके की जाती है, सेवा कराई नहीं जाती है। सेवा कराओगे तो जो आपके पास अच्छे कर्म रहेंगे, भजन भी करोगे तो उसमें से कटेगा और सेवादारों को मिलेगा। इसलिए तो सेवा की जाती है कि भाई भजनानंदी की सेवा हो जाएगी। हम रोटी बना करके खिला देंगे, हम पानी पिला देंगे तो हमको भी कुछ फल मिल जाएगा। तो वह मिलता है, सेवा का बड़ा फल मिलता है। सेवा से ही लोग दिल जीतते हैं, सेवा से ही हर चीज को पाते हैं। तो जो सेवादार हो, आप लोग बराबर सेवा करते रहो। अब यह है कि जिनकी सेवा करने की आदत बन गई है, वो बैठ नहीं पाते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं। और जिनकी आदत नहीं बनी है, उनको शर्म लगता है। शर्म नहीं होनी चाहिए। अपने घर में कोई झाड़ू नहीं लगाता है, अपने घर का बर्तन कोई नहीं धोने वाला रहता है तो नहीं धोता है। क्या कोई अपने गंदे बिस्तर पर बैठा रहता है, गंदा कपड़ा पहना रहता है? कोई नहीं धोने वाला है तो धो लेता है, सफाई कर लेता है। ऐसे ही जहाँ भी जाओ, चाहे आश्रम हो, चाहे किसी के यहाँ भी जाओ, तो ज़रूरत के काम में हाथ बंटा लेना चाहिए। जय गुरुदेव।